हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। चलो आज से हम शुरू करते हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। फिजिक्स जो हर बच्चों का एक डर बना रहता है कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान ये हमें समझ में ही नहीं आती है, बहुत समस्या आती है, इसे मैथ भी आ जाता है। तो ये सब जो समस्या आती है ना, तो इस सभी समस्याओं को आज से हम क्या करेंगे, एकदम खत्म करेंगे। आज से ये हमारा फिजिक्स शुरुआत हो रहा है और फिजिक्स को हम क्या करेंगे, क्लास वाइज डेली क्लास वाइज लेकर के चलेंगे और अपना फिजिक्स पूरी कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से उस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। एक चीज जान लो, अगर फिजिक्स हमें पढ़ना है ना, तो सबसे पहले अपने माइंड को, अपने दिमाग को एकाग्र करना है। अगर हम ये नहीं कि हम मोबाइल पे वीडियो लगा लिए और चल रहा है और हमारा माइंड कहीं और पे चल रहा है, तो फिर ऐसे में फिजिक्स आने वाली नहीं है। क्योंकि फिजिक्स जो है ना, उसका कहना ही है, फिजिक्स यानी नेचर यानी प्रकृति। जो प्रकृति है ना, उसको हमें न्यू से समझना होगा, और जब तक हम न्यू से नहीं समझेंगे फिजिक्स आने वाली नहीं है। तो हमें बेहतरीन ढंग से फिजिक्स की क्लास को शुरू करना है, फिजिक्स क्लास को बेहतरीन ढंग से हमें लेना, ताकि आने वाले समय में हमें फिजिक्स में कोई भी दिक्कत ना हो, और जो बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छा नंबर लेकर के आए। तो चलो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना फिजिक्स की क्लास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिक्स है क्या। जो हमारा भौतिक विज्ञान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भौतिक विज्ञान है क्या। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, चैनल पे पड़ी है, आप लोग जा करके देख सकते हो, या तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। वहां पर आपको मिलेगा कि फिजिक्स से पहले विज्ञान के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, और वहां पे आप लोग इसको क्लिक करके लिंक पे जा करके देख सकते हैं। इसको हम अपने शब्दों में समझते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा है भौतिक, अपने शब्दों में अगर हम समझे, भौतिक विज्ञान लिखा है ना, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक का मतलब हो गया प्रकृति। भौतिक का मतलब क्या हो गया, प्रकृति। यानी जो भी हमें प्रकृति रूप से प्राप्त होता है, जो भी हमें प्रकृति रूप से मिलता, जो हमें प्रकृति में दिखाई देता है, जो प्रकृति में है, अगर उसके बारे में हम विशेष ज्ञान लेते हैं, विशेष ज्ञान लेते हैं, विशेष जानकारी इकट्ठा करते हैं, और उसके नियम उसके सिद्धांत को समझते हैं, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो यही हमारा आता है भौतिक विज्ञान आता है। समझ में आया बच्चों। तो भौतिक विज्ञान यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो अगर भौतिक विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जो प्रकृति के मूलभूत नियमों और घटनाओं का अध्ययन करती है। यानी जिसके प्रकृति के बारे में हम जानते हैं, जिसका प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो सभी अध्ययन हम किस पे करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, जो प्राकृतिक अध्ययन पे काम करवाती है। ठीक, प्राकृतिक अध्ययन पे काम करवाती है। जैसे पदार्थ के बारे में हमें पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना, बल के बारे में पढ़ना, गति के बारे में पढ़ना, प्रकाश के बारे में पढ़ना, ध्वनि के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें फिजिक्स पढ़ना होगा। ठीक, चलो ये थोड़ा सा हो गया कॉन्सेप्ट हमारी किताबी भाषा की भौतिक विज्ञान है क्या। अब भौतिक विज्ञान को थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम भौतिक विज्ञान की शाखा की बात करें, तो भौतिक विज्ञान की दो शाखा है। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखा है बच्चों, दो शाखा है। अगर दोनों शाखाओं की हम बात करें, तो जो हमारी पहली शाखा है, उस पहली शाखा का नाम है चिर भौतिकी। उसका नाम क्या है बच्चों, चिर भौतिकी। अगर हम दूसरी शाखा की बात करें, तो दूसरी शाखा का नाम है बच्चों आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। अब ये चिर भौतिकी और आधुनिक भौतिकी का मतलब क्या है। चिर का मतलब होता है बच्चों प्राचीन। चिर का मतलब क्या होता है बच्चों, प्राचीन। यानी एक ऐसी भौतिकी, एक ऐसी भौतिक जिसको हम पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं, वो भौतिकी क्या कहलाती है, चिर भौतिकी। अगर हम इसकी बात करें, तो चिर भौतिकी जो हमारा सन 1900 है, 1900 से पहले के जो भौतिक विज्ञान का जितने भी नियम सिद्धांत जो रखे गए हैं, जो इसके पहले के वैज्ञानिक थे, जो उनके भौतिक के बारे में अध्ययन किए थे और वो अपना सिद्धांत नियम प्रदर्शित किए हैं, ये सभी सिद्धांत नियम को रखा गया है
चिर भौतिक में। अगर हम चिर भौतिक की बात करें तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं न्यूटन, यानी सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है चिर भौतिकी के जनक। अगर आधुनिक भौतिकी की बात करें तो आधुनिक भौतिकी वह भौतिकी होती है जो 1900 के बाद के, यानी 1900 के बाद की जो भौतिकी है उसको हम क्या करते हैं, उनको हम समझ आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, और ये कण पर प्रकाश के कण पर विद्यमान होते, प्रकाश के कण पर अध्ययन करते हैं, यानी इसको हम सूक्ष्म भौतिकी भी कहते हैं और ये सूक्ष्म के बारे में ज्यादा अध्ययन करवाती है। ये भौतिकी इसी के सिद्धांतों से आकर के उसमें लिया गया है, यही सिद्धांत यही नियम उसमें भी लिए गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा सूक्ष्म के बारे में आधुनिक भौतिकी बताती है। और इस भौतिकी के जनक माने जाते हैं बच्चों आइंस्टीन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बच्चों? आइंस्टीन। तो जो आइंस्टीन है वो आधुनिक भौतिकी के जनक माने जाते हैं। देखो, अगर हमें भौतिक विज्ञान को पढ़ना है तो कुछ चीजें हमें हमारे दिमाग में हमेशा इकट्ठा होना चाहिए। अगर ये चीजें हमें तैयार होगा, हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा, तो भौतिक विज्ञान पढ़ने में क्या होगा, बहुत आसान होगा। वो क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये बताया भी गया है भौतिक विज्ञान के प्रकार। अगर भौतिक विज्ञान के हम प्रकार की बात करें तो भौतिक विज्ञान के कितने प्रकार है? दो, शास्त्रीय भौतिकी यानी चिर भौतिकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारा क्या बच्चों, आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अगर हम इसमें बात करें शास्त्रीय भौतिकी यानी चिर भौतिकी में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं, वैद्युतिकी का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी का अध्ययन करते हैं, यानी ऑप्टिक्स लाइट्स का, इन सब का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अगर हम आधुनिक भौतिकी की बात करें तो क्वांटम भौतिकी का अध्ययन करते हैं, सापेक्षता का अध्ययन करते हैं, परमाणु भौतिकी का अध्ययन करते हैं और कणात्मक भौतिकी का अध्ययन करते हैं, यानी कणों का अध्ययन जो हम करते हैं वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। अगर हम बताएं कि जो न्यूटन थे ये चिर भौतिकी के जनक माने जाते हैं, और जो आइंस्टीन है, फोटो आपके सामने है, ये आधुनिक भौतिकी के जनक माने जाते हैं। तो अगर इनकी जन्म की बात करें आइंस्टीन की, तो 14 मार्च 1879 में इनका जन्म हुआ था और 18 अप्रैल 1955 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें तो आइंस्टीन एक सूत्र दिए थे, सब लोगों को पता है, E बराबर mc²। इस सूत्र के कारण ये बहुत फेमस हुए, ये बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए आइंस्टीन। अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था और इनका मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1727। न्यूटन के बारे में तो सब लोग जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने ही बताया था। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान अगर हमें पढ़ना है तो थोड़ा बहुत हमें गणित के साथ संबंध रखना ही होगा। अगर हमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो गणित के साथ संबंध रखना ही होगा, क्योंकि गणित और भौतिकी दोनों एक दूसरे से लिंक है। अगर हमें गणित नहीं आएगा तो भौतिक नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि गणित जो है भौतिक नियमों को व्यक्त करने का क्या होता है? एक तरीका होता है। यानी जो फिजिक्स जो होता है, जो नेचर होता है, जो प्रकृति होता है, इसको हम डायरेक्ट तो कहीं पे देख सकते हैं लेकिन इसको डायरेक्ट लिख नहीं सकते, इसके सिद्धांतों को हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसको प्रूफ करने के लिए किसकी सहायता लिया जाता है? गणित के शब्दावलियों को सहायता लिया जाता है। प्रकृति को मापने और विश्लेषण करने का एक क्या है? औजार है। यानी जैसे कहा जाए कि यहाँ पर अगर हम कह दें कोई लकड़ी है जिसकी लंबाई क्या है? 1 मीटर, उसकी लंबाई क्या? 1 मीटर। तो मीटर तो हो गया भौतिक और एक क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया, ये गणित हो गया। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम गणित का यूज करते हैं। और इसकी जो भौतिक विज्ञान है ये भविष्यवाणी करने में थोड़ा सा क्या होता है? शक्तिशाली होती है। ठीक, जटिलता को सरल बनाने के लिए हम गणित का यूज करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम नियमों को पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए कठिन होगा। अगर हम इसको गणित के रूप में लेकर के आएंगे तो गणित को रूप में जब आएगा तो ये हमारे लिए आसान होगा भौतिक विज्ञान। ऐतिहासिक और व्यवहारिक संबंध बनाने के लिए हम गणित का उपयोग करते हैं फिजिक्स में। ठीक, ये भौतिक विज्ञान में कुछ इनको जरूर याद रखना आप लोग, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, तो उसी प्रकार भौतिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम प्रदर्शित करने के लिए अल्फाबेट का यूज करते हैं। जैसे कभी पे ए आ जाता है तो ए दोनों प्रकार के आते हैं, एक स्मॉल ए आता है और कैपिटल ए आता है।
तो अगर हम ए की बात करें तो ये वाला ए होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। अगर इस ए की बात करें तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। देख रहे हो दोनों में एक स्मॉल है एक कैपिटल और दोनों में कितना अंतर है। जो स्मॉल है वो प्रदर्शित कर रहा है त्वरण को और जो कैपिटल है वो प्रदर्शित कर रहा है क्षेत्रफल। दोनों ही भौतिक राशि हैं, दोनों ही क्या है, भौतिक राशि है, त्वरण और क्षेत्रफल। ठीक, अगर हम बी की बात करें तो बी कभी कभी लिया जाता है लंबाई में, यानी एक स्मॉल वाला जो भी है उसको हम लंबाई के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो कैपिटल बी है उसको हम कहां पे यूज करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में यूज करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। अगर हम सी की बात करें तो सी में देखे होंगे जो स्मॉल सी होता है वो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। प्रकाश की चाल जिसका मान कितना होता है निर्वात में, पता होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चों, 3 × 10⁸ और ये किसका मान होता है, सी का मान होता है। तो जो स्मॉल सी होता है वो प्रकाश की गति को निर्धारित करता है और जो कैपिटल सी होता है धारिता को निर्धारित करता है, कैपेसिटेंस को निर्धारित करता है। अगर हम स्मॉल डी की बात करें तो ये दूरी को प्रदर्शित करता है और कैपिटल डी की बात करें तो ये किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, व्यास को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे ये कुछ मान है जिनको हमें संकेत जरूर याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में हम संकेत का बहुत यूज करते हैं और संकेत का यूज करते ही हम डेरिवेशन पे जाते हैं, क्योंकि हम वहां पे हर जगह पे बड़े बड़े हेडिंग नहीं लिखते रहेंगे, वहां पे संकेतों का यूज किया जाता है। तो संकेत हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो संकेत के लिए अंग्रेजी शब्दों का यूज किया गया है, ग्रीक शब्दों का यूज किया गया है, यूनान के प्रतीकों को यूज किया गया है। तो जैसे यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ई होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक और ई होता है विद्युत क्षेत्र होता है, एफ होता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बताता है और ये एफ बताता है बल बताता है। और कभी कभी ये दोनों एफ फोकस दूरी में बदल जाते हैं। फोकस की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश में बात करते हैं तो जी जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण को प्रदर्शित करता है। और कैपिटल जो जी होता है ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। यच जो होता है इसको हम कभी कभी ऊंचाई पे ले लेते हैं और यच जो होता है ये प्लांक नियतांक में चला जाता है। अगर हम आई की बात करें तो आई होता है, चाहे हम इस आई की बात करें चाहे हम इस आई की बात करें, दोनों आई को हम ज्यादातर धारा में यूज करते हैं, यानी जो हमारा विद्युत धारा होती है। अगर हम जे की बात करें तो ये जो होता है धारा घनत्व को प्रदर्शित करता है। के की बात करें तो के कभी कभी केल्विन में बदल जाता है, तापमान को नापने के लिए के का यूज किया जाता है। अगर हम यल की बात करें तो यल हम किस में यूज करते हैं, लंबाई में यूज करते हैं और कोणीय संवेग में हम इसका यूज करते हैं। ये हमारे अंग्रेजी भाषा के थे, कुछ ग्रीक भाषा के भी जान लेते हैं। जैसे अभी इसमें और बाकी है यम, यम का हो गया द्रव्यमान, यन का हो गया संख्या एक प्रदर्शित करता है और बल को भी प्रदर्शित करता है अभिलंब। अगर ओ की बात करें तो ओ होता है मूल बिंदु होता है। अगर पी की बात करें तो पी संवेग, कभी पी पावर में बदल जाता है, शक्ति में, पी प्रेशर में बदल जाता है, दबाव में बदल जाता है। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू मीन्स क्या होता है, आवेश। चार्ज की बात करते हैं, अगर इस क्यू की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं। आर का मतलब होता है त्रिज्या, इस आर का मतलब होता है प्रतिरोध की बात करते हैं फिजिक्स में। यश की बात करें तो यश का मतलब हो गया विस्थापन और इस यश का मतलब हो गया एंट्रॉपी। एंट्रॉपी फिजिक्स में तो कम यूज करोगे लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करोगे एंट्रॉपी की अगर हम बात करें। अगर हम टी की बात करें तो ये टी समय हो जाता है और ये टी क्या हो जाता है, तापमान हो जाता है। अगर u की बात करें तो u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग स्मॉल u, और इस u को भी हम यूज करते हैं प्रारंभिक वेग के लिए। इस u का मान होता है स्थितिज ऊर्जा में हम क्या करते हैं। v का मतलब होता है वेग और कैपिटल V का मतलब हो गया विभव हो गया। देख रहे हो एक स्मॉल और कैपिटल में कितना बड़ा अंतर आ रहा है, तो समझ रहे हो फिजिक्स और इंग्लिश शब्दों में कितना ज्यादा रिलेशन है। अगर हम बात करें स्मॉल डब्ल्यू तो कार्य हो जाता है और कैपिटल डब्ल्यू कर देते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, भार हो जाता है। अगर स्मॉल एक्स की बात करें तो ये एक्स के निर्देशांक को प्रदर्शित करता है और ये कैपिटल एक्स की बात करें तो ये प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने लगता है। स्मॉल वाई की बात करें तो ये भी निर्देशांक होता है, चाहे स्मॉल वाई कैपिटल वाई हम एक ही जगह दोनों का यूज कर सकते हैं।
जेड की बात करें तो ये भी एक दिशा को प्रदर्शित करने वाला निर्देशांक होता है। जब हम वेक्टर राशि बताएंगे तो वेक्टर में 3 दिशा के बारे में बताया जाएगा, एक्स और वाई, और एक तल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जेड। तो ये निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं और तल को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गए हमारे इंग्लिश के कुछ। अगर हम ग्रीक की बात करें तो ये हमारे लिए फिजिक्स में क्या, रीढ़ की हड्डी है। ग्रीक भाषा जो है फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है। जैसे अल्फा है तो अल्फा में हम कोणीय त्वरण का यूज करते हैं और स्थिरांक में यूज करते हैं। बीटा की बात करें तो हम वेग अनुपात में प्रदर्शित करते हैं। गामा की बात करें, इन सबको याद रख लो, ये बहुत जरूरी। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा। ये एप्सिलॉन है, ये जेटा है, ये ईटा है, ये थीटा है और ये क्या है, ओमेगा। और ये सबके प्रतीक अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम गामा की बात करें तो गामा किरणों के लिए यूज किया जाता है और सापेक्षतावादी कारक में लिया जाता है। अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का मतलब ये वाला डेल्टा होगा, तो हम छोटे परिवर्तन या छोटे अवयव की बात कर रहे होंगे। ठीक, अगर हम बड़े डेल्टा की बात करें तो हम बड़े परिवर्तन की बात कर रहे होंगे। एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युतांक होता है जिसकी वैल्यू बताया जाएगा जब एप्सिलॉन पढ़ाया जाएगा आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जैसे अगर आप लोग जानते हो, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घाते -12। स्थिरांक जहां पे आ जाए या जहां पे परावैद्युतांक आ जाए या जहां पे नियतांक आ जाए तो वहां पे कोई नियत वैल्यू होगी उसकी, हम आगे बात करेंगे। ईटा श्यान्यता और दक्षता को प्रदर्शित करता है, थीटा प्रदर्शित करता है एंगल को, कोण को प्रदर्शित करता है, और ओमेगा हमें पता ही है प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, और ओम का क्या होता है, ये चिन्ह होता है। तो आगे चलते हैं, ये कुछ ग्रीक भाषा के थे। अगर हम और बात करें ग्रीक में तो ग्रीक में जैसे हो गया के, इसको हम कप्पा बोलते हैं, के जैसे लिखा लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कप्पा बोलते हैं। ये लैम्डा है, ये म्यू है, दूरी का मात्रक होता है म्यू, माइक्रोन जिसको हम बोलते हैं, ये न्यू है। और ये क्या है, जी है, ये पाई है, ये रो है, रो ऐसे थोड़ा सा कुछ तिरछा टाइप में बनता है। ये सिग्मा है, ये टाउ है, ये फाई है, ये खाई है। खाई का मतलब वो वाली खाई नहीं कि जो पानी में गिर जाओ, ठीक, वो वाली खाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये त्रिशूल नहीं है शंकर बाबा का कि शंकर बाबा का भोलेनाथ का त्रिशूल समझो, अरे ये साई है। साई क्या प्रदर्शित करता है, तरंग फलन को प्रदर्शित करता है। ये सब लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद कर सकते हो। वो अगर ओमेगा की बात करें कोणीय वेग है, और ये अभी इसके बारे में पीछे बता ही दिया गया। ठीक,